हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का राज सर के क्लास में स्वागत है। तो चलिए जो ना आज ये जो है हिंदी का तीसरा चैप्टर है। हम लोग 2 चैप्टर पहले भी देख चुके हैं और आज ये तीसरा चैप्टर देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो ना सभी पहला और दूसरा चैप्टर को देख लिए होंगे, और जो नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का सवाल है। ठीक है, क्योंकि 9 तक तो आप लोग अच्छा से पढ़े नहीं, तो 10th भी यदि इस तरह स्किप करते चलेंगे, छोड़ते चलेंगे, तो आपका नंबर कम हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा नहीं, बहुत कम समय का जो ना आपका क्लास लेते हैं, तो पर भी आप लोग जो ना क्लास को बढ़िया से देखा कीजिए। ठीक है, ताकि आपका जो ना देखिए, आपको जो ना 10th में ही आदमी पूछेगा कितना नंबर आया नहीं आया। 9 तक तो आपको कोई जन टोकने वाला नहीं था। ठीक है, तो आप लोग 10th को ईमानदारी से पढ़िए। जितना हम बताते हैं मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और जितना बताते रहेंगे उतना आप करते रहिएगा, तो हर हमेशा जो ना आप लोगों का नंबर 400 प्लस रहेगा। ठीक है, क्योंकि बता दें कि जो मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है उसमें भी जो ना 450, 457, 440, 400 इस तरह करके जो ना मैक्सिमम स्टूडेंट का जो ना पिछले बार भी जो नंबर आया हुआ है। तो आप लोग जो ना ज़रूर है कि जो ना क्लास से जुड़े रहिए और आप लोगों को फ़ायदा मिलते रहेगा। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आप लोग सभी जुड़ गए हैं, तो इसमें फटाफट आप लोग जो ना कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि भारत से हम क्या सीखें। ये जो तीसरा चैप्टर है तो आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो फटाफट बताइएगा, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। ऑप्शन है गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, अम्बेडकर ने, या गुणाकर मूल्य ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट कीजिए। ये देखिए आज का चैप्टर जो ना बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो कि आदमी जो ना समझता नहीं है। पहला और दूसरा तो आप लोग जो ना समझ चुके। ठीक है, लेकिन तीसरा चैप्टर क्या है कि ये जो ना एक तरह का भाषण है। ठीक है, जिसको कि जो ना समझना आसान नहीं होता है। इसमें आपको जो ना पढ़ के पूरा याद करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम बच्चा का छूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो बिल्कुल राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने। तो ये आप लोगों को याद रखना है, स्वामी विवेकानंद ने इसको वेदांतियों का वेदांती कहा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारिश नामक सोने के सिक्के जो ना, तो दारिश नमक सोने का सिक्का जो ना भरा हुआ जो घड़ा मिला था वो किसको मिला था। हैकल को मिला था, हैकर्स को मिला था, वारन हेस्टिंग को मिला था, विलियम जॉन्स को मिला था। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग जो ना बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि आपके सब्जेक्टिव में भी जो ना ये क्वेश्चन है। तो सब्जेक्टिव भी आप लोगों के लिए हम जल्द लेते आएंगे, लेकिन आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट कीजिएगा कि सब्जेक्टिव जो ना करवाएँ या नहीं करवाएँ। ठीक है, तो जो कमेंट करेंगे कि हाँ सर सब्जेक्टिव भी करवा दीजिए, तो फिर जो ना हम सब्जेक्टिव के लिए भी आप लोगों का क्लास लेते आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो ना यहाँ बिल्कुल राइट आंसर आप लोग देना, वारन हेस्टिंग को मिला था 172 जो ना, याद है ना 172 जो ना दारिश नमक सोने का सिक्का मिला था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूत, देखिए बहुत ही अच्छा जो ना क्वेश्चन है कि मेघदूत नामक जो ना पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। सबसे पहले ये बता दीजिए कि मेघदूत किसने लिखा था। ठीक है, ये देखते हैं कौन कौन जवाब दे सकते हैं। मेघदूत जल्द बताइए, मेघदूत किसने लिखा था। मेघदूत किसकी किताब का नाम है, ये कालिदास का। ठीक है, जो नहीं जानते आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मेघदूत जो है ये कालिदास की किताब का नाम है। ठीक है, याद रखना। अब बोल रहा मेघदूत जो ना का जो कालिदास का ये संस्कृत भाषा में है। ठीक है, इसको अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। ठीक है, बताइए, ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में, या जर्मन भाषा में। क्या आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर जर्मन भाषा हो जाएगा। डी नंबर जो आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है, जर्मन भाषा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलना और व्याख्यान जो किसने किया था। संस्कृत भाषा का तुलना और व्याख्यान देखिए किसने किया था। तो यदि हम देखें संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा, तो ऑप्शन ए नंबर है मैक्स मूलर, बी नंबर में याद रखिएगा आप लोग जो ना विल्हेल्म मूलर, सी नंबर में याद रखिएगा कि नलिनी शर्मा, और डी नंबर में याद रखिएगा कि जो ना इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो ना मैक्स मूलर का है, मैक्स मूलर ही रहेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलना जो ना किसने किया है, तो ये किया था जो ना मैक्स मूलर ने। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में तो ये देखिए जो ना उसका ऑप्शन था, तो मैक्स मूलर इसका सही आंसर है। अब ये बताइए
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं आप लोग जो है आंसर सही देंगे। और आप लोगों का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस देख रहे हैं, आपका कमेंट देख रहे हैं कि आप लोग कमेंट में जाके कर रहे हैं कि हाँ सर मेरा जो ना 28/30 जो ना सही हुआ है, कोई 27/30 लिख रहे हैं। तो बिल्कुल जो ना आप लोगों का जो ना अच्छा चल रहा है जो ना तैयारी। किसी का 12/30 भी दिखा, तो उसको थोड़ा और जो है ना इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। आप लोग थोड़ा सा किताब पढ़िए, ठीक है, याद कीजिए, तो बहुत ही अच्छा जो है ना आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। देखिए, कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद जॉन मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है? ऑप्शन है ग्रीक भाषा में, जर्मन भाषा में, हिंदी भाषा में या लैटिन भाषा में। क्या आंसर हो जाएगा? कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद जॉन मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है? तो चलिए, बिल्कुल राइट आंसर है जर्मन भाषा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जर्मन भाषा, इसको बिल्कुल जो ना राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोगों को क्लास में पूरा डिटेल से बताए हुए थे कि लिपजिंग विश्वविद्यालय, तो ये तो सबसे पहले देखेंगे जर्मनी में, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? ऑप्शन है हिंदी का, जर्मन का, संस्कृत का या उर्दू का। तो अब यहाँ देखिए, जो नहीं जानते वो फंस जाएंगे, ठीक है ना। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने कौन सी भाषा का अध्ययन किया था? तो बिल्कुल राइट आंसर है, कौन भाषा? तो संस्कृत भाषा का, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के जो अध्ययन किए थे वो लिपजिंग विश्वविद्यालय में किए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आता भी है कि मैक्स मूलर ने संस्कृत जो ना, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले बार भी पूछा हुआ है कि जो ना मैक्स मूलर उल्टा के पूछा था, मैक्स मूलर ने संस्कृत का जो ना अध्ययन कहाँ से किया था? तो आंसर हो जाएगा लिपजिंग विश्वविद्यालय से। कहाँ से? लिपजिंग विश्वविद्यालय से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही जो ना शानदार क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 16 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 28 अक्टूबर। 1900, 1901, 1901। क्या हो जाएगा आंसर? डी नंबर में जो ऑप्शन है ये दिया है, नहीं दिख रहा है तो लिख देते हैं 28 अक्टूबर, ठीक है, 1900 को, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर मैक्स मूलर की मृत्यु का? देखिए बहुत का जो ना आंसर सही तो गलत भी हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर डी ही हो जाएगा। तो 28 अक्टूबर 1900 को जो इसका मृत्यु हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। आप लोग कमेंट करके जो ना, जब क्लास ख़त्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कितना आप लोगों का सही हुआ, क्योंकि वही जो ना उसी के आधार पे हम जो ना देख पाते हैं कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पारसियों का धर्म का नाम क्या है? पारसियों के धर्म का नाम क्या है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या जरथुस्त्र धर्म। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर? पारसियों के धर्म का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ का जो ना आंसर गलत हो रहा है, लेकिन जरथ्रूस जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो जरथ्रूस जो ना ये पारसियों के धर्म का नाम है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोग इस वीडियो को कम से कम शेयर किया कीजिए, इसी बहाने जो ना कुछ पुण्य का काम भी हो जाएगा और मेरा भी जो ना कुछ आप लोग जो मदद कर दीजिएगा वीडियो को शेयर करके, ठीक है। तो देखिए, जनरल कनिंघम का संबंध जो है किससे है? ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व विज्ञान से या मनोवैज्ञानिक से। मनोविज्ञान से। कौन बता सकते हैं इसका आंसर? तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब देखिए कि ये जो ना जो छठा महीना जो है बीतते जा रहा है, ठीक है, इसलिए आप लोगों को अब पढ़ना चाहिए, ठीक है। नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पुरातत्व जो ना से, पुरातत्व से। तभी तो ये जो ना खुदाई का दौरान इसको मिला था, तो पुरातत्व जो ना से इसका संबंध है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बोल रहा है, देखिए अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे कि 172 दारी सोने का सिक्का मिला था। ये घड़ा किसको मिला था? तो वारन हेस्टिंग को मिला था। और ये कहाँ मिला था? दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में या श्रीनगर में। हमको लगता है कोई भी इसका आंसर गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही आपका जो ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बिल्कुल आंसर जो भी कर रहे हैं वाराणसी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि हम देखें तो है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट का उपाधि किसको दिया था? महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसको दिया? ऑप्शन है मैक्स मूलर को, अमरकांत को या बिरजू महाराज को। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं। और डी नंबर में कोई नहीं, नन है। डी नंबर में नन है, कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा? महारानी विक्टोरिया ने किसको नाइट का उपाधि दिया था? तो ये आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी मारिएगा, क्योंकि ये चैप्टर यदि चल रहा है मैक्स मूलर का, तो मैक्स मूलर भी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये नहीं रखना है, क्योंकि मान लीजिए हो सकता है कि जो ना वहाँ तो आपको पता नहीं चलेगा ना ये मैक्स मूलर से दिया गया है या कहाँ से दिया गया है, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट का उपाधि दिया था किसको? मैक्स मूलर को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट स्लाइड देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को जो नहीं ये क्लास, ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। यहाँ तो आप अभी लाइव चैट कर रहे हैं, ये तो अलग है, ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में जो कीजिएगा वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में है? तो ये आप लोगों को पता होगा, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में। तो ये तो कोई गलत नहीं कर सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा कहाँ है? पटना के पास, पाटलिपुत्र, याद है कि नहीं? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। बिल्कुल राइट आंसर। जो भी कर रहे हैं बिहार, तो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जितने लेट से जुड़े हैं उस सबको भी जो ना स्वागत है क्लास में। तो चलिए जो ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नृवंश विद्या किससे संबंधित है? ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से या अंतरिक्ष विज्ञान से। तो बताइए, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्या आंसर दे रहे हैं? मानव विज्ञान, बिल्कुल राइट आंसर। ऐसे चीटिंग हो गया था ना, थोड़ा सा दिख गया था आप लोगों को आंसर, तो मानव विज्ञान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दारिश क्या है? देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और ये अभी कई बार जो चर्चा हो चुका है। दारिश क्या है? उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग गलत नहीं करेंगे। चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का है, या सोना का प्राचीन कालीन सिक्का है, या एक देवता का नाम है, या फिर जो है एक धार्मिक जो है ग्रंथ है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? दारिश बिल्कुल राइट आंसर है, सोने का सिक्का। ठीक है, तो आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा जो ना है कि आप लोग टेस्ट देके जो ना अपने योग्यता को माप पा रहे हैं। ठीक है ना, कि हम लोग जो ना कितना सही और कितना गलत कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही जो ना आप लोगों को करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे है कि मैक्स मूलर का जन्म जो ना कब हुआ था? ये क्वेश्चन रहा और इसका ऑप्शन अब आप लोग जो ना सुनिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के लिए हमको चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हो जाए भाई, स्लाइड चेंज हो जाओ। ठीक है, तो देखिए स्लाइड आ गया आपके पास खुल के, और अब आप लोग जो ना आंसर कीजिएगा। ठीक है, 1823 देखिए सबके पास है। ठीक है, 1823 इसका मतलब फिक्स है कि 1823 में इसका जन्म हुआ है, लेकिन पूछ रहा है 6 सितंबर को, 6 अक्टूबर को, 6 नवंबर को या 6 दिसंबर को। तो फटाफट ये आंसर कीजिए। देखिए अब जो याद किए होंगे वही जवाब दे सकते हैं, और ये नहीं कि जो ना कॉपी किताब खोल के बैठ गए हैं और देख देख के आंसर देते चल रहे हैं, तो उससे आपके जो ना पढ़ाई का जो ना कुछ अंदाज़ा नहीं चलेगा और आप अपने आप से चीटिंग कीजिएगा तो एग्ज़ाम में आपका नंबर कम हो जाएगा। इसलिए अपने आप से ईमानदारी दिखाना चाहिए। तो जो भी आंसर 6 दिसंबर कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। 6 दिसंबर 1823 को, 6 दिसंबर 1823 को जो ना इसका जन्म हुआ था मैक्स मूलर का। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि एक्सप्लेन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उस तरह का जो ना क्वेश्चन आगे सेट किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए एक्सप्लेन नहीं दे रहे हैं, नहीं तो अभी हम पूरा बताते ये कहाँ का जन्म हुआ था। जर्मनी में तो आपको पता ही कौन से शहर में, ये सब जो ना अभी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको और मज़ा आएगा आपको। प्लेटो का संबंध किस देश से है? देखिए फटाफट बताइए, प्लेटो का संबंध किस देश से है? ठीक है, प्लेटो का संबंध इटली से, स्पेन से, भारत से या यूनान से। बताइए प्लेटो का संबंध किससे है? मुझे सर्दी फिर से हो गई है, क्योंकि यहाँ जो ना कूलर एसी जो ना चल चल के जो ना पूरा सर्दी कर दिया हमको फिर से। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो बताइए। बिल्कुल राइट आंसर डी जो भी कर रहे हैं, यूनान से। तो ये बिल्कुल राइट कर रहे हैं, यूनान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लेटो का संबंध किससे है? यूनान से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत से हम क्या सीखा कि रचनाकार कौन है। देखिए कितना जो है मतलब कि हल्का क्वेश्चन जो है सेट हुआ है कि भारत से हम क्या सीखें। इतना देर से हम यही देख रहे थे। ऑप्शन क्या है? विवेकानंद, मैक्स मूलर, रविन्द्रनाथ टैगोर, या तो फिर जो है ना दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? भारत से हम क्या सीखें, बिल्कुल राइट आंसर मैक्स मूलर। ये तो बच्चा भी जो है ना कर देगा, क्योंकि इतना देर तो इसी के बारे में चर्चा हो रहा है, तो अब इसलिए ये जो है ना यही सही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया। हमको उम्मीद है कि देखिए ये जो ना सभी तो सही नहीं कर सकते, जो अच्छा से पढ़े होंगे वही सही कर सकते हैं। शाहनामा, ठीक है ना, शाहनामा का रचना काल क्या है? मतलब ये शाहनामा कब लिखा गया था? ऑप्शन है 7वीं से 8वीं शताब्दी में या सदी में। ठीक है, 10वीं 11वीं में, 4वीं 5वीं में या 5वीं 6वीं में। तो बताइए ये कौन आंसर दे सकते हैं? ये वही दे सकते हैं जो अच्छा से ये अध्ययन किए। ठीक है, और ऐसे हम आप लोगों को क्लास में ये शाहनामा पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, क्या इसका आंसर हो जाएगा? देखिए बहुत का आंसर गलत भी आ रहा है, और इसका सही आंसर जो भी दे रहे हैं बी नंबर, वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 10वीं और 11वीं सदी में। तो ये आंसर हो जाएगा 10वीं और 11वीं सदी में।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से हमको चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड के पास। ठीक है, देखिए कितना मेहनत आप लोगों के लिए हो रहा है। तो आप लोग इसको जो ना कंटिन्यू देखिए और जो ना कमेंट बॉक्स में जाके आपको सिर्फ कमेंट करना है कि कितना जो ना सही हुआ और कैसा क्लास लगा। ये यदि आप लोग बताते हैं तो कितना हम मोटिवेट हो जाएंगे, बताइए। मोटिवेश नहीं, मोटिवेट, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आगे बोला संस्कृत का अग्नि शब्द, जो ना संस्कृत में अग्नि शब्द होता है, अग्नि मतलब हिंदी में आग होता है, उसका बोल रहा है लैटिन जो ना रूप क्या है। लैटिन में यदि देखें तो अग्नि को क्या कहा जाता है, तो एग्निस, अग्निस, इग्निस या ऑग्निस। तो फटाफट बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये आंसर सही रहेंगे। ठीक है, तब तक हम पानी पी लेते हैं, आप लोग आंसर कीजिए। तो क्या आंसर दिया आप लोग, तो देखिए बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाए। जो भी सी कर रहे हैं ना बिल्कुल राइट है। ठीक है, जो सही कर रहे हैं वो देखते रहिए, जो गलत कर रहे हैं वो बिल्कुल जो नज़र से देखते रहिए, हाँ कि हम ये गलत कर रहे हैं, इस क्वेश्चन पे हमको जो है ध्यान देने का है। ठीक है, और ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरकस जो ना थे क्या थे, तो हरकस क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे या भूगर्भ वैज्ञानिक थे, प्राणी वैज्ञानिक थे या पुरातत्वविद थे। ये बता सकते हैं आप लोग, जो है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, हरकस क्या थे, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन सा वैज्ञानिक, वनस्पति, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, पेड़ पौधा का जो है ये बहुत ज़्यादा अध्ययन करते थे, इसलिए वनस्पति जो है वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये काफ़ी जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है, और ये तभी कोई बता सकते हैं जब अच्छा से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आज का जो है ना उम्मीद करते हैं आप लोग सही बताइएगा कितना आप लोगों का जो है ना सही और गलत हुआ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पूछ रहा है कि सर विलियम जॉन्स भारत की यात्रा कब किए थे। ऑप्शन है 1957 में, 1750 में, और 1790 में या 1783 में। बोलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका, कौन इसका आंसर सही दे सकते हैं, बोलिए क्या हो जाएगा। हो गया ना, गलत हो रहा है ना। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा 1783। 1783 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को बताए थे 1784 ईस्वी में, 1784 में सर विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। ये आप लोगों को याद रखना, जो कि आपकी किताब में लगभग नहीं दिया होगा। ठीक है, तो ये याद रखना 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा किस देश की जाति नहीं जनजाति है, ठीक है ना। तो मुंडा किस देश की जनजाति है। ऑप्शन है मंगोल की, ऑप्शन और सुनिए, बी नंबर में भारत की, सी नंबर में चीन की, और डी नंबर में, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन। तो बताइए मुंडा जो है किस देश की जनजाति है, क्या हो जाएगा आंसर मुंडा। अब तो देखिए भारत देख रहे हैं तो भारत ही बोलेंगे, है कि नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर है भारत। ठीक है, तो मुंडा जो ना ये जनजाति जो है ना, तो याद होगा आप लोगों को, बिरसा मुंडा याद है कि ना, सुगना मुंडा, तो ये आप लोगों को याद होगा। मुंडा जो है ना भारत का ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत इसका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि जो ना आप लोग पढ़े होंगे नया सिकंदर, पढ़े कि नहीं, नया सिकंदर जो ना किससे कहा गया है। तो यहाँ पर भारत से हम क्या सीखे, हमें नया सिकंदर का विशेषण जो ना किसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, या युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। ये देखिए कौन आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन भी है कि लेखक ने जो नया सिकंदर किसे कहा है, क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए इसमें जो ना गलत भी आ रहा है आंसर, तो इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। युवा अंग्रेज अधिकारी जो है उसी को नया सिकंदर कहा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा ये जो सिकंदर थे वो विश्व जो ना को जीतने के लिए निकले थे, विश्व विजेता जो ना बनने के लिए। तो उसमें जितना भी जो ना देश था लगभग जो ना वो सभी देश को जीत लिया था, लेकिन भारत का जो अभी का भारत है उस भारत को नहीं जीत पाया था, लेकिन अखंड भारत में ये प्रवेश कर चुका था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत कहाँ बसता है। भारत जो है ना कहाँ बसता है, तो ये आप लोगों को पता होगा कहाँ बसते हैं भारत जो है ना, मतलब भारत माँ जो है ना वो कहाँ बसते हैं। ठीक है, ऑप्शन है दिल्ली में,
या मुंबई में या शहर में या गांव में, ये तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भारत जो ना माता यदि देखें तो कहाँ निवास करती है, तो बिल्कुल राइट आंसर जो ना इसका डी जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये गाँव में। ठीक है ना, तो भारत का ज़्यादा संस्कृति आपको जो है ना गाँव में देखने के लिए मिलेगा। गाँव में जो ना हर तरह का जो ना संस्कृति सभ्यता, ठीक है ना, जो ना रहन सहन सब आपको जो ना गांव में देखने के लिए मिलेगा। शहर में तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, शहर में तो आदमी अकेले अकेले रहता है, अपना खाता है अपना सोता है, बस मारपीट होगा तो खिड़की से देख के झांक लेगा कि हाँ किससे मार हुआ, बस बचाने भी नहीं जाना है। लेकिन गांव में ऐसा होता है? नहीं होता है। गांव में यदि कोई एक दूसरे को मारे, कोई बाहर से आके, तो सबसे पहले सब इकट्ठा हो जाता है कि हम संभाल लेंगे, कौन है तू, है कि ना। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता। शहर में ऊपर से देखता है कि ना, खिड़की खोल के। आगे देखिए, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रत्ना पार्क नेपाल में, डेसाऊ जर्मनी में, वाशिंगटन अमेरिका में, या दिल्ली भारत में। तो ये आप लोग जो गलत नहीं करेंगे, हमको पूरा विश्वास है। ठीक है, क्या हो जाएगा? डेसाऊ जर्मनी बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का जा रहा है। इसलिए बोले थे ना कि जो देखिए इसका जन्म कब हुआ था, ये आप लोगों को पता होगा 6 दिसंबर 1823 को। ठीक है, जर्मनी के डेसाऊ शहर में हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों को, इसके पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, और ये लिप्जिंग जो ना, अब इसके बारे में बता देते हैं। लिप्जिंग जो विश्वविद्यालय था वहाँ पे संस्कृत का जो ना ये अध्ययन किया था। ठीक है, और इन्होंने कैन और कठ उपनिषद को जो ना जर्मन भाषा में जो ना अनुवाद किया था। और जो मेघदूतम था जो कालिदास का, वो भी जो ना ये जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो ये आप लोगों को क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ाए हुए हैं। पढ़ाएंगे ना, यस या नो में आंसर दीजिए फटाफट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पुनः जो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मिल गया, वारन हेस्टिंग था। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वारन हेस्टिंग कौन था? ऑप्शन दिया, भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर था जनरल, या तो फारस का राजा था, या महान जो ना दार्शनिक था, या प्रसिद्ध जो ना समाज सुधारक था। क्या था वारन हेस्टिंग? तो बताइए कौन था? ये तो गलत नहीं कर सकते आप लोग। गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो ना अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बिल्कुल राइट आंसर जो भी दे रहे हैं, ये भारत का गवर्नर जनरल था। अब जो ना समाप्ति के कगार पे हम लोग हैं, तो आप लोग जो ना गिनती कर लीजिएगा कितना आप लोगों का सही हो रहा है। ठीक है, अभी जस्ट ये बता दिए हैं और इसमें तो अब गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है विल्हेल्म मुलर, हेस्टिंग मुलर, जॉनसन मुलर। जॉनसन, ये जॉनसन कहीं साबुन का नाम लग रहा है क्या? जॉनसन बेबी है, बताइए। आगे पीटर मुलर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या है? अरे बोलो, अरे बोलो नहीं, कमेंट करो, है कि नहीं? तो बिल्कुल राइट आंसर विल्हेल्म मूलर। किसी का भी आंसर गलत नहीं हो रहा है। विल्हेल्म मूलर जो ना आप लोगों को बताए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ दिया है क्या? प्रथम मानव। ठीक है, तो ये क्या है? प्रथम मानव का अर्थ क्या है? अरे कमेंट करो, प्रथम मानव का अर्थ क्या है? लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव। क्या हो जाएगा आंसर? उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा प्राचीन मानव। ठीक है ना, प्राचीन मतलब पुराना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये लास्ट का जो ना दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अंतिम लास्ट का सेकेंड क्वेश्चन है। तो ये बताइए, किसे वाराणसी के पास सोने के जो ना सिक्का मिला था? जो सोने का जो ना सिक्का घड़ा जो मिला था, वो किसको मिला था? वारन हेस्टिंग को मिला था, विल्हेल्म मूलर को मिला था, या फ्रेडरिक मूलर को मिला था, या इनमें से सभी को मिला था? तो जल्द से जल्द बताइए, क्या इनमें सभी को मिला था? जो ना वाराणसी के पास किसको मिला था? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग कर रहे हैं, वारन हेस्टिंग को मिला था। और ये वारन हेस्टिंग जो ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, देखिए क्या था कि जो ना जो इसको सोने का सिक्का मिला ना, तो ये जो ना ईस्ट इंडिया कंपनी को भिजवा दिया था, ताकि जो ना उसके नज़र में हम एक अच्छा और सीधा साधा जो ना ईमानदार जो ना गवर्नर जनरल रहेंगे। लेकिन वो क्या किया कि वो जो ना सोने के सिक्का के महत्व को नहीं समझा और उसको गला दिया, गला के जो ना कोई दूसरा ही चीज़ बना दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही जो ना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण जो ना हवाला दिया जाता है इस घटना को। ठीक है, और चलिए आज का जो ना लास्ट क्वेश्चन यदि हम देखें, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो लास्ट जो ना क्वेश्चन ये है आप लोगों का, ये रहा। ठीक है, तो ये बताइए, क्वेश्चन है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ? किसके अध्ययन क्षेत्र में, बताइए किसके अध्ययन क्षेत्र में
भारत के कारण जो है नवजीवन संचार का जो है ना, तो क्या हो जाएगा, विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान या दैवत विज्ञान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कौन इसका आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ना आंसर सही देंगे, लेकिन आप लोगों का आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, देखिए किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ, तो जो आंसर कर रहे हैं बी वो नीति कथा, वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे होंगे। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए 30 क्वेश्चन में आप लोगों का जो है कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ये ईमानदारी पूर्वक आप लोग अभी जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स कहाँ मिलता है, तो जैसे अभी जो है ना क्लास खत्म हो जाएगा, लाइव चैट खत्म हो जाता है, उसके बाद वहाँ मिलता है कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो वहाँ पर जो आप कमेंट कीजिएगा वो हमेशा के लिए वीडियो में कमेंट रहेगा। ठीक है, और वही कमेंट जो है ना आपका जो है ना पढ़ेंगे, उसमें जो है ना आपको लाइक करेंगे। ठीक है, जिसका कुछ जो है ना कमेंट पसंद आया उसमें हार्ट का चिन्ह भेजेंगे ऐसे वाला। ठीक है ना, तो आप लोग जो है ना जाके कमेंट कीजिएगा। तो वेट रहेगा आप लोगों का, जो हम देखना चाहते हैं टेस्ट में कितना नंबर आया। और कल जो है ना इसी तरह नेक्स्ट जो है ना जो चैप्टर है उस पर हम लोग चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।